वेरिएबल्स हम वैसे इससे पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स में बना चुके हैं हम। आज हम इनका डेफिनेशन पढ़नी है, बाज़ाब्ता वेरिएबल की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, जस्ट अ नेम होता है गिवन टू अ स्टोरेज एरिया, मेमोरी स्टोरेज एरिया। ठीक है। वेरिएबल में करता है कि आप डाटा रखते हैं ना, न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, करैक्टर डाटा भी हो सकता है, बूलियन डाटा भी हो सकता है, डेट टाइम से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन ये डाटा एक्चुअली स्टोर कहाँ पे हो रहा होता है, मेमोरी के अंदर। तो वेरिएबल जस्ट एक नाम होता है जो हमने उस मेमोरी के उस एरिया को दिया होता है। ठीक है। उसके बाद हर वेरिएबल की एक स्पेसिफिक टाइप होती है। ठीक है। डाटा टाइप उसकी होती है और उस डाटा टाइप से पता लगता है कि उसका साइज़ क्या है। मतलब 2 बाइट्स का वेरिएबल है, 4 का है, 8 का है, 10 का है। ये जब हम डाटा टाइप्स पढ़ी थी मैंने आपको समझाया था ये। ठीक है। और हमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ का भी पता लगता है। डाटा टाइप से हमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ का भी पता लगता है कि उसमें मिनिमम कितनी वैल्यू आ सकती है और मैक्सिमम। इसके अलावा हमें यह भी पता लगता है कि उसके अंदर स्टोर क्या किया जा सकता है और उसके ऊपर सेट ऑफ ऑपरेशंस कौन से लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो प्लस माइनस के ऑपरेशन है ये न्यूमेरिक डाटा के ऊपर लगाए जा सकते हैं, स्ट्रिंग डाटा के ऊपर तो नहीं लगाए जा सकते। मतलब डाटा टाइप से हमें ऑपरेशंस का भी पता लगता है कि उसके ऊपर किस किस्म के ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? जब हम किसी वेरिएबल डाटा टाइप का नाम लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डाटा टाइप एंड नेम ऑफ द वेरिएबल, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन बाद बात एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की भी हो सकती है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, आई और जे, दोनों के डाटा टाइप क्या है, इंट। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, उसकी डी है, उसकी डाटा टाइप क्या है, डबल। और यहाँ पर भी सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, सी एच, और उसकी डाटा टाइप क्या है, सी एच, 4। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं, आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। वेरिएबल नेम्स मस्ट बी यूनिक। यूनिक से मुराद क्या है, मतलब 2 वेरिएबल्स के नाम एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे वेरिएबल स्कोप। उसमें 3 तरह के स्कोप होते हैं, क्लास लेवल स्कोप, मेथड लेवल स्कोप, ब्लॉक लेवल स्कोप। तो ये डिफरेंट स्कोप होते हैं, रेंज भी इसको कह सकते हैं। तो एक स्कोप के अंदर रहते हुए 2 वेरिएबल्स एक नाम के नहीं हो सकते। हाँ, डिफरेंट स्कोप में सेम वेरिएबल का हो सकता है। डिफरेंट स्कोप में एक ही नाम के 2 वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन एक स्कोप के अंदर रहते हुए। जैसे हम कहते हैं कि हमारी क्लास है BSCS 5th है, इसमें एक ही रोल नंबर के 2 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी क्लास में तो सेम रोल नंबर हो सकता है ना। इसी तरह एक स्कोप के अंदर रहते हुए एक ही नाम के 2 वेरिएबल्स नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स। लेटर्स से मुराद यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। इसके अलावा कोई और लेटर नहीं आ सकता वेरिएबल के नाम। ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते हैं लाइक A $, सेमीकोलन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखें उसने रेड लाइन दे दी आपको इसके नीचे। रेड लाइन का मतलब क्यों हो रहा है ऐसे, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड करेक्टर, ये लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड करेक्टर $, मतलब यहाँ पे आप $, नहीं लगा सकते। ये स्पेशलिटी है विजुअल स्टूडियो की एज़ कम्पेयर टू ओल्ड कंपाइलर्स ऑफ C एंड C++। आप लोगों ने देखा होगा C और C++ पे जब आप काम करते थे तो टर्बो C के कंपाइलर यूज़ करते थे, या बोरलैंड का कंपाइलर यूज़ करते थे, या डेव का कंपाइलर यूज़ करते थे। वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी।
कि जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हैं साथ साथ गलतियाँ बता रहा है आपको। वहाँ पे ये चीज़ तो नहीं थी ना वहाँ, तो साथ साथ बता रहा है आपको, ठीक है। तो मतलब ये जब तक आप एरर्स दुरुस्त नहीं करेंगे ये कंपाइल रन नहीं होगा, ये कंपाइल ही नहीं होगा। ये डॉलर साइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। आप सिर्फ लेटर्स लिख सकते हैं वेरिएबल के नाम में, या डिजिट्स लिख सकते हैं, या अंडरस्कोर लिख सकते हैं। अंडरस्कोर लगा के देखें, ये एक्सेप्ट कर लेगा, कर लिया एक्सेप्ट उसने, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी डिजिट्स और लेटर्स के अलावा कोई भी कैरेक्टर लगा कर देख लें, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? किसी न किसी लेटर से। देखें अब ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, ए इज़ अ लेटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो क्या ये ठीक है? नहीं, आ गया एरर। और एरर क्या है देखें ज़रा, क्या लिखा हुआ है। उसने 3 एरर निकाल दिए यहाँ से, एक लाइन से आपसे। पहली बात तो कह रहा है जी सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। दूसरा कह रहा है द नेम ए बी अंडरस्कोर डज नॉट एग्जिस्ट। और तीसरे पे आ रहा है ओनली असाइनमेंट। ये वैसे उसने डायरेक्टली इसने ये नहीं बोला कि 5 आपने गलत एंटर किया है, उसने उस वजह से जो 3 एरर्स निकल रहे थे वो बता दिए आपको। अच्छा, क्या हम शुरू में अंडरस्कोर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। ये नोट्स में इशू है लेकिन ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेटर से स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी दोनों डिफरेंट है। यानी अगर फर्स्ट करो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, पहले का नाम मैंने क्या रखा ए, दूसरे का नाम क्या रखा कैपिटल ए, तो इस पर यह कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा आपको। उसके नज़दीक केस सेंसिटिव है लैंग्वेज। स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल लेटर्स। हाँ अगर मैं यहाँ पे फिर लिख दूँ यहाँ पे, फिर क्या होगा? आ गया एरर। एरर क्या है? A local variable or function named a is already defined in this scope। वो ऑलरेडी डिफाइंड है जनाब, आप इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। हाँ अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए कर दें तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज कैपिटल ए इज डिफरेंट देन स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन रिजर्व कीवर्ड्स। हाँ रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर। व्हाट इज फॉर? फॉर इज अ रिजर्व कीवर्ड। ये लूप के अंदर इस्तेमाल होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है। इनको भी इस्तेमाल नहीं करने देगा आपको। हाँ अगर आप इसके स्पेल थोड़े से आप उसके अपर केस में कर दें तो फिर एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज वो जो रिजर्व वर्ड है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर आप उसके स्पेलिंग में कमी ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, ठीक है। तो इसको ये रिजर्व वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ ये कह रहा है जी मस्ट प्रीफिक्स एट द रेट बिफोर कीवर्ड इफ वांट रिजर्व कीवर्ड्स आर आइडेंटिफाइड। अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं कोई रिजर्व वर्ड को तो शुरू में आप क्या लगा दें? एट द रेट सिंबल, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है? जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए उसको साथ ही कोई वैल्यू भी असाइन कर दें, लाइक मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर दी 0, तो अब ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगी ये लाइन, ठीक है। अब ये जस्ट डिक्लेरेशन नहीं रही बल्कि इनिशियलाइजेशन भी बन गई है। इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल को आप डिक्लेयर नहीं करते, इनिशियलाइज नहीं करते, आप जस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो क्या होता है? कंपाइलर मेमोरी में जाके इसको एक अननोन वैल्यू असाइन कर देता है। जब आप इनिशियलाइज नहीं करते तो क्या होता है? कंपाइलर मेमोरी में जाके इसको एक
अननोन वैल्यू असाइन कर देता है अपनी तरफ से कंपाइलर, जो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे जो वैल्यू उसको मिलती है वो असाइन कर देता है इस वेरिएबल को। उस अननोन वैल्यू को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। क्या कहते हैं? गार्बेज वैल्यू। उस गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए हम इसको खुद से कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। उस गार्बेज वैल्यू से मसले हो सकते हैं, इस वजह से हम उसको खुद से असाइन कर देते हैं। लेकिन खैर डॉट नेट में ऐसा नहीं है। डॉट नेट में आप कोई वेरिएबल बनाए ना तो वो उसको गार्बेज वैल्यू, उससे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हर डेटा टाइप की, वो खुद से दे देता है, गार्बेज वैल्यू नहीं देता। अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आप ग्रीन लाइन दी हुई है उसने, जब आप इस ग्रीन लाइन पे माउस लेके जाएं तो वो कहता है वेरिएबल इज असाइंड अ वैल्यू बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज। चलो खैर ये तो समझ आ रही है कि हमने इस वेरिएबल को अगर यूज़ नहीं किया कहीं पर भी। लेकिन जो सेकंड वो कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है, अननेसेसरी असाइनमेंट ऑफ ए वैल्यू टू ए। कह रहे आप खाम खा उसको वैल्यू दे रहे हैं, देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस आर्टिकल पे क्लिक करें तो वो मज़ीद आपको बताएगा कि आप इसको अननेसेसरली वैल्यू असाइन ना करें। लेकिन वो खैर प्रोग्रामर्स की दूसरी लैंग्वेजेस में प्रैक्टिस बनी होती है कि वो उसको एक इनिशलाइज करते हैं, तो वो यहाँ पर भी आगे इसको इनिशलाइज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो डॉट नेट का कंपाइलर है वो गार्बेज वैल्यू साइन नहीं करता। चलो खैर इनिशलाइज का बता दिया। अगली चीज़ है स्कोप, वेरिएबल स्कोप। बाज़ का कुछ कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट और उसका नाम क्या रखा मैक्स, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या दे दी 400.0। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने देनी है उसको, मतलब इनिशियल वैल्यू उसकी यही होनी चाहिए। तो फिर तो आप इनिशलाइज करेंगे, चाहे आपको गार्बेज का डर है या नहीं है, तब भी आप उसको वैल्यू देंगे कि ये वैल्यू मैंने अगर यूज़ करनी है थ्रू आउट द प्रोग्राम, इसलिए आप खुद से वैल्यू देंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल स्कोप। ये चीज़ देखें, स्कोप का मतलब होता है रेंज। अब अगर आप इस प्रोग्राम पे अगर आप गौर करें, पूरा प्रोग्राम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 1 इसकी ये है, ऐसा ही है। इसी तरह सो ऑन, यहाँ से एक उसने वर्ड दिया नेम स्पेस। ये नेम स्पेस भी हम समझेंगे क्या चीज़ होती है। और यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज़ किया पब्लिक पार्शल क्लास। ठीक है, नोट करें ब्रैकेट्स को, नोट करें ब्रैकेट्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेम स्पेस से स्टार्ट हो रही है। और ये ब्रैकेट है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये बेसिकली किस चीज़ की ब्रैकेट है, क्लास की ब्रैकेट है ये। फिर एक ब्रैकेट ये है, ये बेसिकली किस चीज़ की ब्रैकेट है, ये एक मेथड है उसकी ब्रैकेट है। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई है, ऐसे ही है। और उसके बाद एक नई ब्रैकेट शुरू हुई है, ये भी मेथड है उसकी ब्रैकेट है। ये यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है। ठीक है, आप इनको वक्ती तौर पे क्लोज भी कर सकते हैं। अब ये ब्रैकेट जो यहाँ से शुरू हुई थी क्लास वाली, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। ये ब्रैकेट जो यहाँ से शुरू हुई थी यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। आप इनमें से कहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे इस नेम स्पेस से ऊपर जाके बना सकते हैं कोई वेरिएबल? देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इंट फॉर एग्जांपल क्यू। देखते हैं हमें कोई एरर आ गया। ठीक है, एरर क्या है, फीचर टॉप लेवल स्टेटमेंट्स इज नॉट अवेलेबल वगैरह वगैरह। बताने का मकसद यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकता, ना करें जी वेरिएबल। यहाँ से हम नेम स्पेस से अंदर इस यहाँ पे आकर डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कोई एतराज़ तो नहीं होता उसको। यहाँ पर भी एतराज़ आ गया जनाब उसको। नेम स्पेस कैन नॉट डायरेक्टली कंटेन मेंबर्स सच एज फील्ड और मेथड्स। फील्ड का मतलब वेरिएबल समझ लें फिलहाल आपको। कह रहा है नेम स्पेस के अंदर आप वेरिएबल नहीं बना सकते, मतलब इस जगह भी बना सकते आप। वेरिएबल हर जगह नहीं बनाया जा सकता, उसकी कुछ मखसूस जगह वहीं पे बनाया जा सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं इस क्लास के अंदर, यहाँ पे बना कर देखते हैं। यहाँ पे आपको एतराज़ नहीं देगा, ये बन गया वेरिएबल आपका। लेकिन ये वेरिएबल, इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, क्लास। ये किस लेवल पे जाकर बना है, क्लास लेवल पे। इससे पहले हमने बनाया था मेथड लेवल के अंदर, यहाँ पे बनाया था इस जगह पे। ये देखिए हमने बनाए भी हुए हैं।
लेकिन ये जो दो वेरिएबल्स बनाए एक्स और मैक्स, ये किस स्कोप के अंदर बने हैं? ये इस मेथड के अंदर अंदर बने हैं, इस मेथड के अंदर अंदर। और ये जो वेरिएबल बना है ये किस लेवल में बना है? क्लास लेवल पे बना है। इसका स्कोप क्या है? क्लास। स्कोप से फर्क क्या पड़ता है? एक वेरिएबल जो मैंने क्लास लेवल पर बनाया है और एक जो मैंने बनाया है मेथड लेवल पे, इन दोनों के बिहेवियर में क्या फ़र्क होगा? बिहेवियर में ये फ़र्क होगा कि ये जो वेरिएबल है क्यू, ये इस मेथड के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है। कौन सा? क्यू। उस क्लास में जितने भी मेथड्स हैं उन सब मेथड्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ दो मेथड्स हैं, कि ये मेथड है और एक मेथड है क्लास के अंदर, ठीक है। ये जो वेरिएबल है क्यू है, ये दोनों मेथड्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने वेरिएबल बनाया फॉर एग्जांपल एक्स, ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, इससे बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये इसका स्कोप होता है। दो स्कोप आपने पढ़ लिए, कौन से? क्लास और मेथड। क्लास का तो चलो लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, लेकिन यहाँ पे मेथड्स का तो नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे मेथड। चलो क्लास का वर्ड आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मेथड कौन से होते हैं? एक क्लास के अंदर ये जितनी भी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स होती हैं ना एक क्लास के अंदर, वो सारे मेथड्स ही होते हैं। फिलहाल मैं आपको वैसे बात मेथड की ये बाकायदा डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं निशानी बता रहा हूँ आपको कि एक क्लास की ब्रैकेट्स के अंदर, ये इसकी क्लास की ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके अंदर जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं वो सब क्या होते हैं? मेथड्स। अब इसमें दो मेथड्स हैं इसके अंदर। पहले वाले मेथड का नाम क्या है? ये FRM डाटा टाइप्स डेमो। दूसरे वाले मेथड का नाम क्या है? ये। तो वेरिएबल स्कोप आपने दो तरह के सीख लिए, कौन कौन से? क्लास लेवल और मेथड लेवल। जो क्लास लेवल वेरिएबल है वो उस क्लास के अंदर हर मेथड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, और जो मेथड लेवल वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, वो उस मेथड से बाहर नहीं इस्तेमाल हो सकता। एक तीसरा स्कोप भी होता है, हम यहाँ पे फर्स्ट करें, यहाँ पे लिखते हैं इफ क्यू इज ग्रेटर। देखिए मैं यहाँ क्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि क्यू मैंने कहाँ बनाया हुआ है? वो ऊपर बनाया क्लास के अंदर मैंने, यहाँ पे इस मेथड के अंदर तो नहीं बनाया मैंने। इफ क्यू इज ग्रेटर देन 50, ये मैंने एक और स्कोप डिफाइन कर लिया। ये किसका स्कोप है? ये इफ का है। किसका है? यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एस। अब इस एस लेवल का जो स्कोप है इस वेरिएबल का, ये तो ना क्लास लेवल पे बनाया है या ना हमने मेथड लेवल पे बनाया है, ये ब्लॉक लेवल है। क्या है ये? ब्लॉक लेवल। एक ब्लॉक बहुत सारे हो सकते हैं, ब्लॉक की कोई लिमिट नहीं है। इस एक ब्लॉक के अंदर फर्दर ब्लॉक भी हो सकता है, उसके अंदर फर्दर ब्लॉक भी हो सकता है, एक मेथड के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं। मेथड के अंदर जैसे मैंने एक ब्लॉक डिफाइन कर लिया है ना, क्या मैं इसके अंदर कोई और ब्लॉक नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। एक और इफ लगा दो इसके अंदर, उसके अंदर कोई फॉर लूप लगा दो, उसके अंदर कोई और लूप लगा दो। ये जब आप प्रोफेशनल लेवल प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो आप ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अब ये वाला जो वेरिएबल एस है ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर यूज हो सकता है, ये मेथड लेवल पे भी यूज नहीं हो सकता। सिंपल सी चीज है कि अगर जिस ब्रैकेट्स के अंदर वो डिफाइन हुआ है उस ब्रैकेट्स के अंदर अंदर काम करेगा, उसके अंदर कोई और फर्दर ब्रैकेट्स आ जाती हैं वहां भी काम करेगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ, इफ क्यू इज ग्रेटर देन 70, तो अब ये एस जो है जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना उसकी रेंज, तो ये यहाँ भी काम करेगा, इसके अंदर भी, वो उसके अंदर है ना, यहाँ भी काम करेगा। इसी तरह ये जो क्यू बनाया था इसकी रेंज यहाँ से लेकर इसकी रेंज यहां से लेकर यहां तक थी, तो इसके अंदर जहां भी जितनी भी ब्रैकेट्स अंदर आ रही हैं सबके अंदर काम करेगा क्यू। एक्स हमने बनाया था, एक्स कहाँ बनाया था? इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसके अंदर जितनी भी ब्रैकेट्स आ रही हैं अंदर उन सबके अंदर काम करेगा। समझ आ गई बात ये? अच्छा, अब आपने ये वेरिएबल स्कोप देख ली, तीन तरह के होते हैं, क्लास लेवल, मेथड लेवल और ब्लॉक लेवल। इसमें कोई क्वेश्चन?